माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में, करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। ऐसा लग रहा है आज तो मेरा दिन रोटियां बनाओ बस इसी में जाने वाला है। इतना ज़्यादा बिजी दिन, और सुबह 11 बजे तक तो मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, मैं सच बताऊँ। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और रात को है ना, मैंने बनाए थे मटर मशरूम, और बेटे ने नहीं खाए, उसे पसंद नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना भी दालें कम करेंगे, और हस्बैंड है ना सब्जी वगैरह हस्बैंड के लिए बनाना, तो मैंने मटर मशरूम बनाया था, खा लेगा बेटा। मगर मन नहीं होता तो नहीं खाता। और रात को झगड़ा कर रहे थे, और दोनों बाप बेटे ऐसे झगड़ा कर रहे थे जैसे सास बहू की लड़ाई होती है ना, डिट्टो वैसे एक दूसरे को ताने मेने। और मुझे बोल रहा है बीच में आके, आपने कैसे डैडा से शादी की है, ये अच्छे डैडा नहीं है। मुझे बोल रहा है आपको कोई और लड़का नहीं मिला शादी करने के लिए। ऐसे ऐसे इसने ना अपने पापा को भी ताने दिए और मुझे भी दिए। पता नहीं ये कहाँ से इतने ताने सीख के आया। और हस्बैंड ने भी इसे बहुत सारे ताने दिए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना रात धक्के नाल कल्ले जवाक नूं ओनू जाना नहीं स्कूले जिला छुट्टी करा दे जगह भी आप घंटा सोने मिल जाओ, किसी ने छुट्टी करा लो। और जैस्मिन आज घर पे है और ये जा रहा है स्कूल। लिया दिखाना बेकार बेकार। तो कल है ना ये बाप बेटा ना आपस में इनका हो गया झगड़ा झगड़ा ही लड़ पे सी। हाँ लड़ पे चल झगड़े नहीं ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। है ना, जब नू सस नहीं लड़दियां उदा एक जने ने उधर मुंह किते, एक ने उधर, विचाले बेचारे ने मैनू पाया भी हाँ किते, एक ने दूजे नू ये वो ना कर देन। ताने मेरे आए दे रहे सी रात नू, हो है ना जसू। चल ठीक आ, कोट कौन पाएगा? एक तो दंदा च दसडे बहुत जल्दी फसदी चीज। और अब आप भी कोट पा लो तो छड्डे आउट टाइम होया पे है। और सैल लेके आना, देखना घड़ी खत्म हो गए और सैल चल नहीं रही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਖਾਏਗੀ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ फिर आप लिया के नहीं ना दिते ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ 2 दिन दे हैं एवें लब्बो वो पाते मैं ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਤੇ। वो पाते है। ਚੱਲ ਵੀ चलो जल्दी जल्दी जसू उठ जाओ हुण, जैस्मिन अपने पेपर की तैयारी करेगी। मैं वाकई में बताऊं तो रात को इतना ज़्यादा इन दोनों का झगड़ा हुआ ना, बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और उसने पूरी रात नहीं बुलाया। और है ना खाना भी नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया था इसने। और वो बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, रात गई बात गई। रात को तो इतना झगड़ा किया, अपने पापा के साथ सोया भी नहीं, और सुबह भी भूल गया। मैंने जब याद करा ना, फिर इसे याद आया। और जाते टाइम है ना हस्बैंड है ना बोल के गए भी, बिना मेरे लिए ब्रोकली की मक्की की रोटी बनाना। और सुबह मैंने बनाई थी दाल वाली रोटी बेटे के लिए, क्योंकि उसने वो सब्जी तो लेके नहीं जानी थी, और मुझे ये था सुबह सुबह फिर से वो झगड़ा करेगा, इससे बेटर है मैं दाल वाली रोटी बना दूँ। मुझे नहीं पता था हस्बैंड ब्रोकली लेके आए, क्योंकि कल रात लेके आए तो मुझे बताया नहीं। तो मैंने फिर है ना, मुझे तो ये था दूसरी सब्जी ही होगी नॉर्मली, तो मैं कल से है ना देख लूँगी। और अभी मैं ब्रोकली कट करके ना, अभी मैं चॉपर में चॉप करके मक्की का आटा भी लगाऊंगी। सुबह पहले दाल वाला लगाया, अभी मक्की का लगाया, और सिंपल रोटी भी बनानी है हस्बैंड के लिए। और वाकई में देखिए टाइम इतना हो जाता है। आज तो हस्बैंड 11 बजे गए, और मैं ना चिढ़ जाती हूँ। देखिए कभी कभी इतना काम हो जाता है, तो मैंने हस्बैंड को बोला मैं पता नहीं क्यों सुबह सुबह इतना ज़्यादा चिढ़ गई थी। देखिए होता है ना इतना काम, उसके बीच में अलग से काम आया। अभी मुझे ना हस्बैंड के लिए भी है ना टिफ़िन रेडी करना है, लेके जाने के लिए लंच। और उसके बाद बेटी भी घर पे है, उसका एग्ज़ाम है और छुट्टी थी आज, तो वो घर पे है, उसने स्टडी करनी है। और जिस वजह से क्या ज़्यादा है ना, देखिए वैसे नॉर्मली जब मैं बिज़ी होती हूँ ना तो मैं गाने वगैरह लगा लेती हूँ, मगर बच्चों के एग्ज़ाम है जिस वजह से मैं सॉन्ग भी नहीं लगाती। तो फिर मुझे मेरा मूड सा अजीब सा हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी आज रहने तो, बोल रहे नहीं मैं मक्की की खा के जाऊँगा, और मैं क्या खाऊँगा। फिर मुझे भी ये हुआ भी चलो मैं ना ऐसे करती हूँ, ब्रोकली लेके तो आए हैं तो चलो ब्रोकली वाली बनाते हैं। तो हस्बैंड को ऐसी अच्छी लगती है मक्की की। देखिए मैंने 3 चमचे मक्की का आटा डाला, और 1 चमचा मैं डाल रही हूँ, जो बड़े वाला चमचा है, एक मैं गेहूं के आटे का डाल रही हूँ, और अभी आटा लगा के रख दूंगी। और उसके बाद बेटी बोल रही है अभी वो मक्की की रोटी नहीं खाएगी। तो पहली बार ऐसा हुआ, मैं सबकी पसंद की बनाती हूँ। नहीं नॉर्मली मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं ना अगर जो घर में बना वही खाना खाओ, नहीं खाना न मत खाओ, मेरा वो हाल होता है। क्योंकि रात को जब बेटा बोल रहा था ना मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी, तो वो बिना खाए सो गए। तो मैं ऐसा नहीं उसके पीछे पीछे घूम रही थी। क्योंकि अगर बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाने लग जाओ ना, फिर बच्चे ना नॉर्मल चीज़ें जो उनको पसंद नहीं है वो नहीं खाते। तो ऐसा है ना, धीरे धीरे डांट के जैसे मर्जी बच्चों को आदत डालनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती भी, ये नहीं पसंद करेंगे वो नहीं करेंगे। रात को तो इसने झगड़ा ज़्यादा कर लिया इस वजह से है ना, फिर मुझे सुबह से के लिए दाल वाली रोटी बनानी पड़ी थी भी, चल स्कूल में जाना है और अकेला जाएगा,
क्योंकि नहीं तो इसने जिद करनी थी भी दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और घर में इसने पढ़ने नहीं देना था, इसलिए उसे ना भेजा। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ मक्की का आटा लगा लिया। सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सिंपल रोटी लेके जाएंगे, वो मक्की की तो लेके जा नहीं सकते, दाल वाली रोटी भी नहीं लेके जा सकते, इसलिए उनके लिए सबसे पहले मैं सिंपल रोटी कर रही हूँ तैयार। और बेटी बोल रही थी वो अभी ब्रेकफास्ट करेगी, और मैं पराठी खा के, मुझे पराठी अच्छी लगती है, मैं ना नमक वाली पराठी बना रही हूँ अपने लिए, और उसके बाद बेटी के लिए बना रही हूँ दाल वाली रोटी, और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए मक्की की रोटी बनेगी। तो ऐसा हो जाता है ना जब मैं चिढ़ जाती हूँ ना, तो वैसे ना हम दोनों के ना ये बहुत अच्छा है, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो हस्बैंड है ना शांत रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है भी हम झगड़ा करने, हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है। अगर एक जना गुस्सा है, दूसरा जना ना हंसता रहता है, तो जिस वजह से क्या है, माहौल ठीक रहता है, माहौल अच्छा बन जाता है। वो ऐसा नहीं लगता भी घर में कोई है ना चिड़चिड़ा सा हो गया। क्योंकि मैं हो गई थी सुबह सुबह इतने काम, और आज मैंने ना चाय पीनी थी, और खाली पेट अगर आपने काम करना हो ना तो फिर होता नहीं है, मुझे चक्कर आते हैं। और मैं इस वजह से है ना थोड़ा आज मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह मैंने चाय नहीं पी, गर्म पानी मैंने पिया था, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, सीधा मैं आटा लगाने लगी थी, क्योंकि टाइम हो जाता है ना जिस वजह से। और ये देखिए दाल वाली रोटी देख के खुश हो गई मम्मा, आपने मेरे लिए बना दी, क्योंकि मैंने मना किया था। और देखिए मैं इतना गुस्से में थी, और मैं हस्बैंड के लिए देखिए अभी मक्की की रोटी बना के भेज रही हूँ। और है ना हस्बैंड का तो ऐसा, जैसे मैं गुस्से में होती हूँ ना, तो वो बस हंसते ही रहते हैं, जिस वजह से क्या वाकई में देखिए अगर है ना हंसते हंसते ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर मैं गुस्सा कर जाऊँ, हस्बैंड भी गुस्सा करे, तो है ना फिर देखिए माहौल घर का कुछ और ही होता है। मुझे लगता है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है भी हम दोनों, मेरी भी आदत है भी मैं बहुत ज़्यादा हंसती रहती हूँ, मैं आपको सीरियस कम ही दिखूंगी। देखिए यहाँ पे हस्बैंड मुझे बोल रहे एक मक्की की रोटी, और मैं बोल रही हूँ आप तो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे ढाबे पे बैठे हो, एक रोटी और आण दे, एक रोटी और आण दे, ऐसे बोल रहे थे। और है ना मैं जब गई ना गुस्से में, मेरी शक्ल देख के वो हंसने लगे। और वैसे मुझे ना हस्बैंड की ना स्माइल बहुत पसंद है, क्योंकि वो उनकी गिलहरी जैसे दांत है, इतने सुंदर छोटे छोटे दांत है ना, जब वो हंसते हैं तो मेरा हंसी निकल जाती है। मुझे बहुत पसंद है उनकी हंसी, मैंने कभी अपने हस्बैंड को बोला नहीं भी मुझे उनकी स्माइल बहुत पसंद है, मैं उनको वैसे बोलती हूँ गिलहरी जैसी दांतों वाले। और ये कल के कपड़े ना, कल मैं शाम को जब ऊपर से लेके आए थे मैं, तभी मैंने फोल्ड कर लिए थे, और अभी यहाँ पे रख दूँगी, फिर अलमीरा में लगा दूँगी। और ये बेडशीट भी धोई थी 3, तो इनको भी है ना मैं यहाँ पे बेड साइड टेबल में रख दूँगी, क्योंकि बेडशीट तो मैं यहीं पे रखती हूँ। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, ऐसा भी नहीं है अभी ठंड नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है। और काम ऐसे है, अभी सच बताएं तो देखिए दिन ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। और ये स्टडी टेबल का तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जितना टाइम मिलता है उतना सा मैं डीआईवाई अपने कर लेती हूँ, उतना जो पेंट वगैरह का काम है, कुछ भी काम है, थोड़ा टाइम ही मुझे मिल पाता है, क्योंकि घर के कामों में ही टाइम निकल जाता है। और एक टिप्स आप लोगों से शेयर करती हूँ, हस्बैंड का ये डीओ है ना ख़त्म हो गया था, तो वह फेंकने की बजाय ना मैं इसका ढक्कन निकाल के इस तरह से कॉर्नर में रख देती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत भी इसमें है ना होगा, तो वो धीमी धीमी इतनी खुशबू आती है ना, देखिए वो तो इस एरिया में जब भी इस एरिया में आते हैं ना, तो हल्की हल्की खुशबू आती रहती है, जिससे क्या है मतलब आपको है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये है। देखिए वैसे भी तो फेंकना ही था, 10 दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा, उसके बाद जब मुझे लगेगा भी यहाँ पे इसमें है ना कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो फिर मैं ना इसे फेंक दूँगी। और इसमें क्या है आप लोगों को है ना कुछ अलग से रूम फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परफ्यूम डीओ कुछ का ख़त्म होता है ना, तो उसे इसका ढक्कन निकाल के रख देना चाहिए। तो लिविंग रूम में बेटी तो यहाँ पे पड़ती है ना, तो इस वजह से देखिए ये सोफ़ों के कवर बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। वैसे भी जब हम बैठते हैं तो ये कवर तो निकल ही जाते हैं। कब से सोच रही हूँ भी इनके ना पीछे की साइड एक्स्ट्रा एक ब्लू कलर का कपड़ा लगा दूँ, ताकि है ना मतलब थोड़ा अच्छे से स्टिक हो जाए, क्योंकि मेरे है ना सोफ़ों के कवर जल्दी बिखरते तो नहीं है। बेटा बहुत कूदता है ना आजकल, उस वजह से। तो ये देखिए एरिया इतना ज़्यादा मैसी लग रहा था, जैसे जैसे आप चीज़ें उठाते हैं देखिए टेबल कितना अच्छा लगने लगा ना। पहले इस तरह का लग रहा था बहुत ज़्यादा मैसी, और जैसे हम चीज़ें उठा देते हैं उनको उनकी जगह पे रख देते हैं तो घर वैसे ही साफ़ सुथरा लगता है। और आज घर के रूम में अगर बताऊँ, बेडरूम में ना सबसे ज़्यादा मेरा बेडरूम मैसी लगता है, क्योंकि स्टडी टेबल पे बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है। मगर क्या करें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम है जो ज़रूरी हैं। और मैंने कपड़े धोए थे, और उसके साथ बेटी के ना कल, क्योंकि उसने वाइट यूनिफॉर्म पहनी है, तो हाथों से मैंने धोए थे। बेटे के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मशीन वो क्लीन नहीं कर पाती, तो उसे मैंने अभी छत पे डाल के आई हूँ सूखने के लिए, और मैं मॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला भी तुम चप्पल क्यों नहीं पहनती हो, ऐसे ही है ना तुम झाड़ू पोछा करती हो। तो देखिए मैंने चप्पल पहनी हुई है, स्किन कलर की है, इसलिए ना किसी को दिखती नहीं है। मैंने भी बाद में ध्यान दिया भी अरे स्किन कलर की है, इसी वजह से किसी को पता नहीं चलता।
भी मैंने चप्पल पहनी हुई है और इतनी ठंड है। शूज़ वगैरह तो मैं, ऐसा होता है ना, जब याद आ जाए तो शूज़ पहन लेती हूँ। अभी इतनी ठंड नहीं मुझे लगने लगी। जब ज़्यादा होगी ना तो सॉक्स वगैरह शूज़ फिर मैं पहन के रखती हूँ, क्योंकि है ना जो फिंगर है ना बहुत ज़्यादा फिर सर्दी की वजह से ना सूज जाती हैं। और अभी किचन में आ गई हूँ और मैंने ना शकरकंदी जो बची हुई थी वो बॉईल करके रख दी थी और बर्तन अभी क्लीन कर रही हूँ। और मैं बेटी को, क्योंकि बेटी घर पे, अभी बेटे को स्कूल लेने जाना है, 2 बजे के नियर अबाउट का टाइम है, तो मैं देखिए शकरकंदी बॉईल करके मैंने रख दी और बेटी को बोला था छील के रख लेना, आके खाई खाई जाएगी, धूप में बैठेंगे ना खा लेंगे। और मैंने अपना ना जो स्वेटर था वो धोया था और मैंने ये जिपर निकाला आज जल्दी जल्दी में, और मैं, अरे बाप रे, मैं मोटी हो गई हूँ, ये जिप नहीं लगी। और क्या करती, टाइम पूरा हो रहा था, तो जिस वजह से क्या मुझे ऐसे ही जाना पड़ा, शावर लिया हुआ था और जब जिप नहीं लगी, अरे बाप रे, मुझे इतनी ठंड लगी ना, सच बताऊं मेरी बस हो गई थी यहाँ पे। और मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। मैंने बेटी को बोला अगर तुम लोगों ने खाना खाना तो खाओ, मुझे ठंड लग रही है। और मैं तो ब्लैंकेट लेके सो गई। मुझे आज बहुत सारे काम करने थे, मगर मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, जिस वजह से क्या मैं सो गई थी। और ये मैडम कुछ दिखाने लगी हुई है, बोल रही थी मम्मा इस तरह का मुझे कुछ बनाना है, क्योंकि ये भी DIY करती है ना, बहुत अच्छी करती है, ये अपने हिसाब से करती रहती है। और ये 5 बजे का टाइम है, बेटा भी सो गया था, देखिए अभी इसे है ना, ये ना 4:30 बजे के करीब सोया था, तो अभी जल्दी उठेगा तो नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ। जो है ना, देखिए मैंने कुशन रखे हैं ना, वो मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि वो सिर के नीचे ना ले। हम लोग तो बेडशीट वगैरह रखते हैं, इसके तो वो भी आदत नहीं डाली। और आके सबसे पहले मैंने ये जैकेट है ना चेंज की, और मेरे पास ये ना ये हुडी थी, मैंने इसे अभी मैंने निकाला और फटाफट इसे पहना। और ये जिपर मैं अभी किसी को दे दूँगी, देखिए किसी के काम आ जाएगी, क्योंकि अभी ये मेरे आने वाली नहीं है और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ। हाँ, मैं हेल्दी हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। तो पता नहीं क्या है, मैं खाना वगैरह तो मेरी डाइट अभी भी वही है जो मैं पहले खाती थी, हो जाता है। देखिए पहले मैं इतनी ज़्यादा पतली थी, लोगों को ये टेंशन थी भी ये ज़्यादा पतली है, अभी मैं थोड़ी हेल्दी हो रही हूँ। और अभी आ गई हूँ छत पे से, मैंने सोचा देखिए 5:30 का ये टाइम है, मैं कपड़े ले लेती हूँ। और ये मेरे स्वेटर वगैरह अभी सारे गीले थे। सबसे पहले जो गीले कपड़े हैं ना भैया इसमें रख रही हूँ। वैसे तो कपड़े ना आधे मेरे सूख गए थे, मगर 5:30 बजे का टाइम हो गया ना, तो सिलन सी लगनी है ऐसे ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी सूखे नहीं है, मगर ये मैं दोपहर को जब अलग करके गई थी ना तो तब सूख गए थे। मेनली तो मुझे ये ना बेटे की ना पैंट शर्ट है ना वाइट वाली, यही मुझे था भी ये सूख जाए, सुबह प्रेस करेंगे ना तो थोड़ी बहुत जो सिलन है वो निकल जाएगी। और ये बड़े बड़े वाले है ना मुझे गमले में लगाना पड़ा, जो क्रिसमस ट्री है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो मैं पहले ही बड़े गमले में लगा रही हूँ ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। अभी इनको पेंट करना वैसे मेरा मन नहीं था, मगर अगर देखिए मैं मन मार के थोड़ा सा काम करूँगी तभी मेरे काम होने वाले हैं। क्योंकि अभी ये मिट्टी तो नहीं उठाऊंगी, अभी है ना शाम हो गई, और शाम के टाइम जब सूरज ढलने वाला होता है ना, अभी सूरज ढल रहा है। वीडियो में है ना देखिए इतना नहीं पता लग रहा, मगर सूरज ढल रहा है, जिस वजह से क्या है मैं झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ सूरज ढलने के बाद झाड़ू, चाहे जितना मर्जी गंदगी हो। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कोई त्योहार हो तो झाड़ू लगा के ना घर के अंदर ही रखती हूँ, कचरा बाहर नहीं करती हूँ। और सबसे पहले मैं ना प्लांटर को है ना पेंट कर दूंगी, ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा ना दिन बीत रहे, मेरे काम बहुत ज़्यादा पड़े, जो मैं काम करना चाहती हूँ वो काम नहीं हो रहे। जिस अभी ये मैंने इसको भी पेंट कर दूंगी। पहले मैंने इसका येलो कलर का पेंट निकाल दिया था, वो रेग मार्क आता है ना, 10 रुपीज़ का लेके आई थी मैं, सारे गमले उसी से मैंने पहले क्लीन किए, जो पहले वाला पेंट हुआ है। अभी एक जैसा पेंट कर रही हूँ ना, जिस वजह से बहुत प्यारा कलर निकल के आया है। ये टेराकोटा कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अभी हस्बैंड ने ना ये लिया था ना जब क्रिसमस ट्री, और बोल रहे थे अगर अच्छा लगा, अगर ये चल गया ना तो फिर मैं और लेके आऊँगी। और ये मुझे है ना प्लांटर नीचे लेके जाने हैं, और इतनी हिम्मत नहीं है अभी मैं दो दो उठा के लेके जाऊँ। अभी देखना मैं ना ये सारे इसे ना क्या बोलते हैं इसे, कढ़ाइया, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें लेके जा रही हूँ। ये जो मेरी है ना मटकियाँ थी, मैंने उसमें है ना होल करके देखिए अपने प्लांटर लगाए थे, और ये हैंग करने वाले हैं। इनको मैं ऐसे ना दो दो तीन तीन एक साथ ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखिए बार बार मैं ऊपर नीचे आऊँगी तब भी मैं थक जाऊँगी। थकना तो मैं अभी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब नीचे लेके जाते हैं। मगर अंधेरा हो रहा था, जिस वजह से मुझे ये परेशानी, क्योंकि छत पे कोई लाइट का सिस्टम नहीं है। देखिए लोगों के यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो गई है, अंधेरा है, मगर कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरा ना वो कैमरे में क्या बोलते हैं फ्लैश लाइट ऑन है, जिस वजह से थोड़ा दिख रहा है। और मैं यहाँ पे थक गई थी, हिम्मत नहीं थी। फिर मैं देखिए वो जो बैक साइड रनर धोए थे वो रख के आई, और जब तक मैं कपड़े लेने आई और अंधेरा टोटली हो चुका था। और उसके बाद ये देखिए सब्जियां हस्बैंड लेके आए थे, मुझे ये था अगर मैंने ये नहीं ना देखी तो फिर ये रह जानी है। और बेटी ने ना
मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था, मैंने उसे बोला था खा लेना, उसने ना ये निकाल के खाए ही नहीं, छील के रखना तो दूर की बात था। मैंने निकाल के रखे हैं, अभी देखेंगे, अभी खा लेंगे, है ना। और अभी जो भी लेके आए हस्बैंड है ना सब्जी, उनको मैं ना स्टोर करके रख दूँगी, धोऊंगी नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ। मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि कंटिन्यू काम कर रही हूँ ना। और जो काम किया है ना वो थोड़ा हैवी काम था, गमले नीचे लेके आना बहुत ज़्यादा जोर लगता है। और जो नीचे है ना ईंटें पड़ी थी वो भी मैं ऊपर रख के आई थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो इस वजह से क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है और है ना स्टोरेज की दिक्कत हो जाती है। और मैंने है ना सबसे पहले ये सब्जियां वगैरह देख रही हूँ, इसमें कोई ऐसी सब्जी तो नहीं है जो ख़राब हो जाए। वैसे मेरा मन नहीं था, मगर ये करना ज़रूरी था क्योंकि हस्बैंड ने मुझे बताया ही नहीं वो क्या क्या सब्जी लेके आए हैं। सारी सब्जियां मैंने निकाल के अलग रख दी। और है ना शकरकंदी, ये तब तक बेटा उठ गया था देखिए, और बोल रहा था मैं खाऊंगा मगर दे दीजिए मुझे। तो ये व्लॉग का मैं करती हूँ एंड, कल मिलते हैं नए व्लॉग में।